9 मई के एक और केस में पीटीआई रहनुमाओं को सजाएं। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह के घर पर हमले के केस में उमर अयूब, शिबली फराज और जरताज गुल समेत पीटीआई के अहम रहनुमाओं को 10 साल कैद की सजा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने कमल शोजिब, अहमद चट्टा, शेख राशिद शफीक, इस्माइल सेला और राय मुर्तजा समेत 59 मुलजिमान को 10 साल कैद की सजा सुनाई। अशरफ सोना, फरखंदा कोकब, अंसर इकबाल, बिलाल एजाज, मेहर जावेद, शकील न्याजी भी शामिल। एमपीए शाहिद जावेद, शेख राशिद जावेद समेत 16 मुलजिमान को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी समेत 34 मुलजिमान को बरी कर दिया गया। थाना समनाबाद में दर्ज मुकदमे में 109 में से 75 मुलजिमान को सजाएं दी गई हैं। मुलजिमान की गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई। भारत का 9 मई में जंग के बाद पाकिस्तान से पहले राब्ता बड़े मुमकिन सैलाब से आगाह कर दिया। सरकारी जराये के मुताबिक भारत ने दरियाए तोही में जम्मू के मकाम पर मुमकिन सैलाब से आगाह किया। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने 24 अगस्त की सुबह 10 बजे पाकिस्तानी हुकाम से राब्ता किया और सैलाब की सूरत-ए-हाल की पेशगी इतला दी। हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय मालूमात की रोशनी में अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने 24 अगस्त को सिफारती जराये से मुमकिन सैलाब से आगाह किया। इंडस वाटर कमीशन के जरिए नहीं, भारत का इक़दाम इंडस वाटर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी है। भारत मुआहदे के तमाम शिकों पर मुकम्मल अमल दरामद का पाबंद है। भारत की जानिब से मुआहदा मुअत्तल करने का यकतरफा ऐलान आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत का रवैया खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए शदीद मनफी नताइज पैदा कर सकता है। हमाद अजहर का NA 129 से इलेक्शन न लड़ने का ऐलान। टिकट अपने भांजे अरसलान अहमद के हक में देने का फैसला। हमाद अजहर के हमशीरा इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज मुकर्रर। कहते हैं, मेरे वालिद के खाली नशिस्त पर चौधरी अरसलान ज़हीर को इलेक्शन लड़ाया जाएगा। मेरे लिए इंतखाबी मुहिम और नशिस्त जीत कर हल्फ लेना मुमकिन नहीं। अरसलान ज़हीर PTI दौर में लाहौर फ्रूट मंडी के कमेटी के चेयरमैन रहे। अरसलान ज़हीर होनहार नौजवान और नशिस्त से बासानी जीतेंगे। अरसलान अहमद के वालिद 2020 में कुवैत से इंतकाल कर गए थे। मेरे वालिद मियां अजहर मरहूम ने अरसलान अहमद की सरपरस्ती की। इलेक्शन जीतने के बाद नाअहली का सवाल भी पैदा नहीं होता। खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन और हुकूमत के माबैन मखसूस नशिस्तों पर हलफ लेने के मामले पर डेडलॉक बरकरार। अपोजिशन के असम्बली इजलास का बायकॉट। अपोजिशन और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला ने कहा, किसी सूरत दोबारा हलफ नहीं लेने देंगे। मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान से हलफ लिया जा चुका, आपस में मुशावरत कर रहे हैं, इसके बाद हतमी फैसला किया जाएगा। भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने कुरी क्रैक में शिकार करने वाले 15 पाकिस्तानी माहिगीरों को लॉन्च समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद में हमजा भरेओ, अब्दुल गफूर भरेओ, अहमद भरेओ, फयाज भरेओ, अंसार भरेओ और अब्दुल जब्बार भरेओ समेत दीगर शामिल। पाकिस्तान फिशर फोर फोरम की सीनियर सदर यास्मीन शाह का कहना है, बार बार पाकिस्तानी माहिगीरों को गिरफ्तार करना इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। महमूद खान अचकजई को अपोजिशन लीडर नामजद करने का मामला। महमूद खान अचकजई ने नया ओहदा लेने से पहले अपोजिशन जमातों से रब्ता कर लिया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की तमाम जमातों ने महमूद खान अचकजई की हिमायत कर दी। अल्लामा राजा नासिर अब्बास, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, अख्तर मैंगल और GDA ने हिमायत की यकीन दहानी करा दी। जमीयत उलमा इस्लाम का भी कोई एतराज़ नहीं। ज़राए के मुताबिक शिबली फराज और उमर अयूब के अदालती फैसले के बाद बाकायदा हुकूमत को नाम भिजवाया जाएगा। विफाक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बारे में दोखली पॉलिसी तर्क करे। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, मरियम नवाज को बैरूनी दौरों की इजाजत देना और अली अमीन गंडापुर को अफगानिस्तान से बातचीत से रोकना खुला तजाद। जिस तरह वज़ीर आला पंजाब को बैरूनी दौरों की इजाजत है, उसी तरह खैबर पख्तूनख्वा को भी अफगानिस्तान के साथ राब्ताकारी का पूरा हक है। बैरिस्टर सैफ ने कहा, हमारे सूबे के अवाम अमन चाहते हैं और इसके लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान का मसला बराह रास्त अफगानिस्तान की सूरत हाल से जुड़ा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज जापान के बाद थाईलैंड पहुंच गई। थाईलैंड के साबिक वज़ीर आज़म और मारूफ कारोबारी शख्सियत थक्सान शेनावित्रा का मरियम नवाज और उनके वफ्द के एजाज़ में इशाया। थक्सान शेनावित्रा की साहबजादी और थाईलैंड की कम उम्र तरीन साबिक वज़ीर आज़म पायतो नगतरान शेनावित्रा ने भी खुसूसी शिरकत की। दोनों साबिक वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला मरियम नवाज के पंजाब की तरक्की से मुतल्लिक विजन, अवामी खिदमत के जज्बे और अमली इक़दामात को सराहा। मरियम नवाज ने दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग पर जोर देते हुए कहा, पंजाब टेक्सटाइल, ज़राअत, सयाहत और टेक्नोलॉजी के शोबों में थाई सरमायाकारों के लिए वसी मौका फराहम करता है और यहाँ से इलाकाई मंडियों तक रसाई आसान है।
शख्स अपने मुकदमे में जज नहीं हो सकता, इंसाफ होता हुआ भी नजर आना चाहिए। मुद्दई खुद ही तफ्तीश करे तो शफाफियत मुतासिर होती है। सुप्रीम कोर्ट ने मंशियात बरामदगी केस का मुलजिम बरी कर दिया। जस्टिस मोहम्मद हाशिम खान काकड़ के 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया, पुलिस ने 14 दिसंबर 2022 को मुलजिम जाहिद नवाज से 1280 ग्राम चर्स बरामदगी का दावा किया। मुद्दई और तफ्तीशी अफसर दोनों एक ही शख्स इंस्पेक्टर मोहम्मद नईम ज़ियाद थे। मुलजिम जाहिद नवाज के मुताबिक इंस्पेक्टर मेरे होटल से मुफ्त खाना और उधार लेता था। मुलजिम के मुताबिक जब पैसे मांगे तो पुलिस इंस्पेक्टर ने दुश्मनी में झूठा मुकदमा बना दिया। मुद्दई का खुद ही तफ्तीशी बन जाना इंसाफ की बुनियादी असूल की खिलाफ वर्जी। चेन ऑफ कस्टडी साबित न होने पर सजा नहीं दी जा सकती। पुलिस एहलकार अपनी जात में गवाह हो सकते हैं, मगर आजाद गवाही के बगैर नाइंसाफी का खतरा बढ़ जाता है। इंसाफ का तकाजा है मुद्दई और तफ्तीशी अलग अलग हो। कुरान में बहन का हिस्सा लिख दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, बहन के विरासती हिस्सा के खिलाफ भाई की दरखास्त खारिज। जस्टिस हसन अजहर रिजवी सरबराही में 2 रुकनी बेंच में अपील की समाअत। जस्टिस नईम अफगान ने रिमार्क्स दिए, भाई ने बहनों से खिदमत करवानी है, जायदाद में हिस्सा नहीं लेना। बहनें खाना बना कर देती हैं, घर की सफाई करती हैं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, कुरान के हुक्म से कैसे इनकार हो सकता है। जायदाद के तकसीमनामा पर बहन के दस्तखत मौजूद नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 18 अफगान शहरियों को वापस भिजवाने से रोक दिया। वजारत दाखिला, नादरा, डीजी इमिग्रेशन, FIA और पुलिस से जवाब तलब। तहरीरी हुक्मनामा जारी। चीफ जस्टिस से हुक्मनामे में कहा गया कि हुकूमत ने 4 अगस्त को दरख्वास्त गुजारों की PORs कार्ड मनसूख करके वापसी का हुक्म दिया। वकील के मुताबिक दरख्वास्त गुजार फजलुर रहमान मरहूम के खानदान से ताल्लुक रखने हैं। फजलुर रहमान मरहूम ने 2008 में तमाम कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद शहरियत के लिए दरख्वास्त दी। वकील के मुताबिक शहरियत की दरख्वास्त पर ताहाल कोई फैसला नहीं किया गया। फरीकैन आइंदा समाअत पर पैरावाइज वो कमेंट्स जारी करेंगे। केस की आइंदा समाअत 18 सितंबर को होगी। NFC अवार्ड पर तमाम सियासी जमातों और माहिरीन से मुशावरत का फैसला। पार्लियामेंट में नुमाइंदगी न रखने वाली जमातों से भी मुशावरत करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी का NFC अवार्ड की तैयारी से मुतालिक मुशावरत के इजलास से खिताब। कहा, मुशावरत का मकसद सूबे का मुतफ़िका और मजबूत मौक़िफ़ सामने लाना है। NFC अवार्ड में बलोचिस्तान की ज़रूरियात और तरजीहात उजागर करेंगे। वसाइल की तकसीम में शफाफियत और शमूलियत को अहमियत देना होगी। NFC अवार्ड मजबूत विफाक और हम आहंगी का मौका है। बलोचिस्तान की आवाम की उम्मीदें और तवक्कुआत अवार्ड में शामिल होनी चाहिए। हम सब की कामयाबी एक मजबूत और मुस्तहकम विफाक में है। NFC अवार्ड को कौमी यकजहती और एतमाद के फ़रोग का जरिया बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने रोड कटिंग की मद में खर्च की गई रकम का तहकीकात का हुक्म दे दिया। दस्तावेज के मुताबिक कराची के 20 टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को सुई गैस ने रोड कटिंग की मद में 13 अरब 43 करोड़ रुपए दिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की तरफ से पूछने पर बताया, बेशतर रोड बना दिए गए। रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। मुराद अली शाह ने कहा, किसी को कहीं भी टाउन्स की तरफ से बनाया गया रोड नजर नहीं आया। 14 अरब रोड कटिंग से मिले, उनसे टाउन्स को रोड बनाकर देंगे, रकम हड़प करने नहीं देंगे। जान से मारने की धमकियां देने, तशद्दुद समेत दहशतगर्दी का मुकदमा। सिंध के वजीर सईद गनी के भाई फरहान गनी समेत दीगर मुलजमान 28 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। कराची की इंसदादी दहशतगर्दी की मुंतजिम अदालत ने केस की समाअत की। टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का चालान पेश। मुकदमा में 31 गवाहान शामिल। मुलजिम उमर हयात ही कातिल करार। स्क्रूटनी मुकम्मल। मौसम गर्मा की तातीलात खत्म होने पर केस का ट्रायल शुरू होगा। प्रोसिक्यूशन की जानिब से सना यूसुफ की फैमिली, डॉक्टर, पुलिस एहलकार और दीगर गवाहान की फहरिस्त में शामिल। प्रोसिक्यूशन टीम ने 1 माह से ज्यादा अरसा तक चालान की स्क्रूटनी की। रोटी महंगी। 20 किलो आटे का थैला 1800 रुपये तक पहुंच गया। कराची और इस्लामाबाद के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। इदारा शुमारियात के मुताबिक इस्लामाबाद में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 1800, रावलपिंडी में 1786, कोयटा 1690, हैदराबाद 1680 और सियालकोट में 20 किलो थैले की कीमत 1667 रुपये है। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और बन्नू में कीमत 200 रुपये तक बढ़ गई। रावलपिंडी में मुर्गी भी महंगी, 500 रुपये फी किलो में फरोख्त। पीरा फोर्स और जिला इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। इस्लामाबाद के रिहायशियों के लिए बुरी खबर। CDA का पानी और सीवरेज चार्जेस बढ़ाने का फैसला। 80,000 पानी के कनेक्शन के हामिल अफराद से प्लॉट के साइज के हिसाब से वाटर चार्जेस वसूल किए जाएंगे। CDA की वाटर एंड सैनिटेशन की मद में आमदन 40 लाख और अखराजात 4 अरब रुपए सालाना। पानी और सीवरेज चार्जेस में तरमीम पर पब्लिक हियरिंग 3 सितंबर को होगी। शहरियों और रिहायशियों को अवामी समाअत में शिरकत की दावत।